हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो पे जो आपने मुझे इतना प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे बेटा। थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था सेट्स के पार्ट 2 वीडियो का, तो अब आपके लिए मैं ले आई हूँ दोबारा से। मैं रुचि गुप्ता सेट्स का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग कोशिश यही करेंगे कि मोस्ट ऑफ दी हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग इसमें कवर कर लें। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आपने वो सेट्स का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर जरूर करे हैं। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप उसे देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखा दिया था कन्वर्जन ऑफ रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और अब हमें करना है बेटा कन्वर्जन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमें बस इसी चीज को अच्छे से समझना है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। देखो कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें अब ये सेट्स को दे रखा है रोस्टर फॉर्म में। ध्यान से देखिए आप, रोस्टर फॉर्म में है, ब्रेसेस बने हुए हैं, ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स को कॉमा से अलग कर रखा है। यही हमारा रोस्टर फॉर्म होती है। बिल्कुल, तो देखो ये हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, हमें इसे कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बेटा सेट बिल्डर फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि इसको है सेट बिल्डर फॉर्म की मतलब एक तरीके से लिखा जाता है उसको, तो ऐसे लिखा जाता है। देखो एक्स, ये दो बिंदु बनाते हैं, इनका मतलब होता है सच दैट। तो एक्स सच दैट एक्स। अब आपको ध्यान से देखना है कि जो हमारे पास इसमें रोस्टर फॉर्म में ये जो हमें नंबर दे रखे हैं ये किस पैटर्न में है। क्या ये किसी का स्क्वायर बन रहे हैं, या फिर ये सिंपल काउंटिंग है, या नेचुरल नंबर के अंदर आ रहे हैं, इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं, किसके अंदर आ रहे हैं, तो किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से, तो अगर मैं इसे देख पा रही हूँ तो बेटा आप भी देख रहे हो कि 3 का टेबल लग रहा है हमें, 3, 6, 9 एंड 12। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, 3n, वेयर जो हमने ये जो स्मॉल एन यूज किया है ये बिलोंग करता है कैपिटल एन से। और कैपिटल एन क्या होता है बेटा, कैपिटल एन होता है हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, जो भी हमारे नेचुरल नंबर होंगे तो कैपिटल एन उसको डिनोट कर रहा है। तो हम ये पूरा नेचुरल नंबर नहीं लिखते, हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। और आप इसको और अच्छे से अगर एक्सप्रेस करना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो हमारे एन की जो वैल्यू है वो हमारी जो वैल्यू है वो किस किस के बीच में लाई कर रही है। अब आपने ये देखा कि 3 का टेबल तो है, बिल्कुल सही बात है, 3, 6, 9, 12। पर क्या ये 3 का टेबल चलता जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये 3 का टेबल कहीं पे खत्म हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है? 12 पे खत्म हो रहा है। यानी कि ये 3 का टेबल जो है 1 से लेके 4 तक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो n की वैल्यू है वो किस किस के बीच में आ रही है, वो हमारी 1 से लेके 4 के बीच में आ रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। और हमने देखो ये वाली चीज तो मैंने आपको ऊपर भी समझाया था किसी क्वेश्चन में, इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है कि n की वैल्यू या x की वैल्यू इससे ज्यादा है, यानी 1 से ज्यादा है और 4 से कम है। पर यहाँ पे हमने ध्यान से देखो तो हमने ये इक्वल वाला साइन भी लगाया हुआ है। ये इक्वल वाले साइन का मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूडेड है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 भी है, ये 1 भी डालोगे आप और 4 भी डालोगे और इनके बीच के नंबर भी डालोगे। बेटा जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग n की जगह पर 1 डालेंगे, जब हम लोग n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखो, तो जब आप n की जगह पर 1 पुट करोगे इसमें तो आपको क्या मिलेगा। देखो जब हम n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ऐसे आएगा 3 इंटू 1 यानी कि 3, हमें 3 मिलेगा। जब हम लोग n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 6 मिलेगा। जब हम लोग n की जगह पर 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 9। और लास्ट जब हम लोग n की जगह पर 4 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 4 12। ध्यान से देखो
तो अगर आपको ये जो सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं 3, 6, 9 और 12, क्या ये यही हमारे रोस्टर फॉर्म में नहीं है? देखो ध्यान से, यही है ना? तो बस हमें क्या करना, बस ये ध्यान में रखना आपको, जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हो तो सबसे पहले देखो कि ये कैसे पैटर्न में है। जैसे कि हमने देखा ये 3 का टेबल था, तो 3 का टेबल है तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं 3n। और भी तरीके हैं इसको लिखने के, मतलब सिर्फ यही तरीका नहीं है, पर ये है कि हम इस तरीके से भी थोड़ा समझेंगे तो अच्छा है मान लो। तो हम इसको ऐसे 3n लिख सकते हैं, वेयर n की जो वैल्यू है आपको ये स्पेसिफाई यहाँ पर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 12 पे खत्म हो रहा है। अगर ये 12 पे खत्म ना होता और आगे इसके डॉट 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 ऐसे चलता होता तो आप ये n की वैल्यू को स्पेसिफाई करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, पर यहाँ पे हमें, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि ये 12 पे खत्म हो गया है तो हमने n की वैल्यू बता दी है कि हमारी भाई n की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर भी है और 4 के बराबर है और इनके बीच की वैल्यू भी है, मतलब कि 1 से वैल्यू बड़ी है और 4 से कम है और 4 के बराबर भी है। तो देखो हमने वही करा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये इक्वल्स टू वाला जो साइन लगा हुआ है, ये इक्वल्स टू वाले साइन की ही वजह से हम लोगों ने 1 और 4 को भी इंक्लूड किया है। अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसमें 1 और 4 वैल्यू नहीं होती, जैसे कि इसमें देख सकते हो आप 1 और 4 का यूज है, ऐसे नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग 1 और 4 की वैल्यू नहीं डालते। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लास्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है आपके लिए, ध्यान से देखो, इसमें क्या है 2, 4, 6 और आगे डॉट डॉट, मतलब कि ये कहीं खत्म नहीं हो रहा, ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का आंसर जो है बेटा, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपका आंसर इसमें क्या आ रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे चलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया टॉपिक है हमारा, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में देखो, सबसे पहले हमारा है एम्प्टी सेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा, सर टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे नंबर 1 पे आता है एम्प्टी सेट। नाम से आप समझ पा रहे हो एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो सकता है। तो चलो इसकी एक बार डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। इसमें है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसे ही हम कहते हैं एम्प्टी सेट। और एक और नाम है इसका वॉइड सेट, और एक और नाम है इसका क्या है, नल सेट। ये 3 नामों से जाना जाता है, मोस्ट कॉमनली हम इसे एम्प्टी सेट ही बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, आप इसे दर्शाते दिखाते कैसे हैं, तो उसके लिए ऐसा बनता है, देखो जो ब्रैकेट्स हैं ऐसे बना रखे हमने और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक ये तरीका है, दूसरा होता है ये, इसे हम कहते हैं फाइव। ठीक है, इन 2 तरीकों से हम एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल से समझो कि आपको कैसे आएगा एग्जांपल में। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, ये देख सकते हो आप, एग्जांपल में लिखा है a is equal to x such that x is a student presently studying in both class 10th and 11th। अब इसमें हमें ये बोल रहा है कि x such that x जो है, इसमें ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि प्रेजेंटली यानी कि अभी पढ़ रहे हैं दोनों क्लासेस में, 10th में भी और 11th में भी। अब आप कुछ सोच के बताओ और कुछ सोचो, इसको देखो एक बार कि ऐसे क्या कोई स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि 10th में भी पढ़ रहे हैं और 11th में पढ़ रहे हैं। क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है? तो हम सोचते, हम 2 मिनट में बता सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर आप इसको इसको इस सेट को दिखाओगे तो आप इसको या तो ऐसे दिखाओगे, ब्रेसिस के अंदर खाली, और आप इसको बोल सकते हो ऐसे फाइव, या फिर सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, एम्प्टी सेट। ठीक है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। कोई भी एलिमेंट कैसे आ रहा है, आप खुद देखो, कोई एलिमेंट आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है? नहीं। कोई भी ऐसे बच्चे हो ही नहीं सकते जो प्रेजेंटली अभी 10th में भी पढ़ रहे हो और 11th में पढ़ रहे हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भी इस तरीके की सिचुएशन आए जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो आप समझ जाओ कि हमारा किसके अंदर आ रहा है, एम्प्टी सेट के अंदर आ रहा है। नल सेट के बाद बेटा अगला टाइप जो है सेट का, वो हमारा है सिंगलटन सेट। कि सिंगलटन सेट क्या होता है, तो देखो ये ऐसा सेट है, अ सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कोई एलिमेंट है, तो उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, जैसे कि आपको बोल रहे हैं इसमें एग्जांपल में, देखो एग्जांपल में है जैसे कि x such that x is a even prime number। अब ये जो सेट A है, इसके अंदर ऐसा एलिमेंट है जो कि
इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। इवन प्राइम नंबर के अंदर आपको पता है, हमें पता है कि एक ही नंबर है जिसे हम इवन और प्राइम नंबर दोनों कहते हैं। इवन नंबर तो आपको पता है बहुत सारे होते हैं, 2, 4, 6, 8 ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। पर यहाँ पे उसने बोला है इवन प्राइम नंबर। इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो जो अपने सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा नंबर है बेटा? 2। तो यहाँ पे इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि है 2, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये सिंगलटन सेट के अंदर आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो ये सिंगलटन सेट है। ऐसे ही और भी एग्जांपल आपके पास हो सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, तो आप याद रखना कि उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला है हमारा, अगला जो टाइप है हमारा वो है फाइनाइट सेट। अगला जो टाइप है हमारा वो है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। सिंपल से दोनों है, हम दोनों को एक साथ समझ सकते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं कि ऐसा सेट जिसके अंदर विच कंटेन अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर कुछ एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि आपको पता है कि कितने हैं। फाइनाइट का मतलब यही है कि आपको पता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और उसी को हम कह कहेंगे फाइनाइट सेट। जैसे कि एग्जांपल में है मेरे पास ये कोई सेट है, इसमें हमें दे रखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, सो ऐसे जाकर ये 97 तक जा रहा है। तो आपको ये पता है कि जो सेट है ये 97 तक जा रहा है। तो क्योंकि ये हमें पता है कि कहाँ तक जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक फाइनाइट सेट है। सेम इसका उल्टा आपका इनफिनिट सेट होता है। इनफिनिट सेट के अंदर क्या है? ऐसा सेट, अ सेट whose elements cannot be listed, जिनके एलिमेंट्स को आप लिस्ट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते कि कितने हैं या कहाँ तक जा रहा है। देखो आगे इसमें लिखा है दैट इज सेट कंटेनिंग नेवर एंडिंग एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कभी खत्म ही नहीं हो रहे, मतलब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता हमें कि ये कहाँ तक जा रहे हैं। उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। नंबर आप इस वर्ड से भी समझ सकते हैं, इनफाइनाइट का मतलब यही है कि हमें पता ही नहीं कितना है, इनफाइनाइट। जैसे कि एग्जांपल में है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। अब मैं आपको बोलूं कि भाई सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बनाओ, तो आप बनाओगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, आप डालोगे इसके अंदर कि 2 डाल दिया आपने, आपने ठीक 3 डाल दिया इसके अंदर, 5 डाल दिया, ऐसे आपने बहुत सारे प्राइम नंबर्स डाले। पर ये क्या आपको पता है कि प्राइम नंबर कहाँ तक जाएंगे? नहीं, ये हम में से किसी को भी नहीं पता। तो ये जो है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ये किसके अंदर आ गए? हमारे इनफाइनाइट सेट के अंदर, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, देखो सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। आगे वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है हमारा, वो बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और इम्पोर्टेंट है, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है? देखो वैसे तो हम नाम से भी हमें समझ में आ रहा है कि इक्वल सेट क्या होता है, पर बहुत ध्यान से समझना, हमें बहुत ही जरूरी है ये समझना कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या फर्क है। ये दोनों जो हैं, ये कई बार बच्चों को ये दोनों सेम लगते हैं, पर ये सेम नहीं है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। तो इक्वल सेट के अंदर क्या आता है, हमें कह रहे हैं इसमें कि दो सेट्स, टू सेट ए एंड बी, कोई भी दो सेट हमने ले लिया ए और बी, आर सेट टू बी इक्वल, उनको हम लोग इक्वल कहेंगे। कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जब हर एक एलिमेंट जो ए का है इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, जो हर एक एलिमेंट ए के अंदर है वो ही एलिमेंट हमारा बी के अंदर है, तो ही हम कहेंगे कि जो सेट ए और बी है वो इक्वल है, ठीक है। और वाइस वर्सा, मतलब कि बी के अंदर जो है वो ए के अंदर होने चाहिए, इसका उल्टा भी हमारा सेम कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल में दे रखा है आपको सेट ए जिसमें है 1, 2, 3, 4, ये दे रखे। सेट बी भी हमारे पास है, वो है 4, 3, 2, 1। अब ध्यान से देखो आप, तो सेट ए और बी में फर्क आप देखोगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। सेट ए में 1, 2, 3, 4 है और सेट बी में 4, 3, 2, 1 है। मतलब ध्यान से देखें, हम तो एलिमेंट सेम है, बस उनको ऑर्डर चेंज है।
तो आप कह सकते हो कि भाई सेट ए और जो बी है वो क्या है बेटा, इक्वल सेट है। तो हम इनके बीच में ऐसे इक्वल लगा सकते हैं, इक्वल टू लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो इक्वल सेट के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन है, दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से समझना कि जो जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है वो ही एलिमेंट सेट बी के अंदर होने चाहिए। ऑर्डर हमें फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर इनका कैसा है, आगे पीछे कैसे है, पर बिल्कुल सारे के सारे होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अब समझो आप कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट से भी हमारा क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, और काफी जरूरी है। कई बार बच्चों को ये दोनों चीजें सेम लगती है, जो कि बिल्कुल भी सेम नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। तो इक्विवेलेंट सेट क्या है हमारा, अगर इक्वल सेट का मतलब हम समझ गए, तो इक्विवेलेंट क्या है। इक्विवेलेंट के अंदर है कि दो सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट्स हैं ए और बी हैं, आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, उसको हम इक्विवेलेंट कहेंगे। कब कहेंगे, इफ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम, जब उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या है, मतलब ये है सिंपल शब्दों में, अगर आप देखो जैसे कि एग्जांपल में ए दे रखा है 1 2 3 और सेट बी दे रखा है पी क्यू आर। ध्यान से अगर आप इन दोनों को देखोगे तो सेट ए में कितने बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3 है ना, और सेट बी में कितने हैं, उसमें भी 3 है। कार्डिनल नंबर का मतलब ही यही है कि इनके जो नंबर है सेम होने चाहिए, मतलब इसके अंदर अगर 3 है तो उसके अंदर भी 3 होने चाहिए एलिमेंट्स। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि वो 3 सेम है या डिफरेंट है, पर ये है कि अगर इसके अंदर पहले वाले सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे वाले सेट के अंदर भी 3 होने चाहिए, बस ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो दोबारा से एक बार देखो, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कहलाएंगे इफ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम, अगर उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा। तो एन ए, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में, ठीक है। और आप इसको डिनोट कैसे करते हो, आप डिनोट करते हो इस साइन से इसको, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर लिखूं, अगर यहाँ पर तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, ये इसमें भी 3 है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए और बी है वो दोनों क्या है, वो दोनों इक्विवेलेंट सेट है। तो हम ये इक्विवेलेंट का साइन बना देंगे और हम कहेंगे कि जो सेट ए और बी है वो दोनों इक्विवेलेंट सेट है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये इक्विवेलेंट तो है, पर क्या सेट ए और बी इक्वल सेट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इक्विवेलेंट है, बिल्कुल सही बात है, पर क्या ये इक्वल भी है, तो आप कहोगे ये इक्वल नहीं है। सिंपल बात है, क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वल सेट के लिए क्या कंडीशन बताई मैंने आपको। इक्वल सेट के लिए क्या हमें याद रखना है कि जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 और सेट बी के अंदर है पी क्यू आर, सेम एलिमेंट्स नहीं है। इक्वल सेट के लिए क्या हमें कंडीशन याद रखनी है कि जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है वो ही बी के अंदर होने चाहिए, जो कि इस बार इसमें है नहीं। तो अगर कोई सेट इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्वल भी होगा। तो हम ये दिमाग में रखेंगे, अच्छे से याद रखना इस चीज को कि इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या फर्क है। इक्वल में जो जो एलिमेंट्स ए के अंदर है वो ही बी के अंदर होने चाहिए, सेम टू सेम। पर इक्विवेलेंट में क्या याद रखना है हमें, इक्विवेलेंट में हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स हैं वो सेम है कि नहीं है, पर उनका नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स था बेटा, हमने ये जो है सारे टाइप्स ऑफ सेट्स जो हमारे लिए जरूरी है अभी एग्जाम के लिए, वो हमने सारे कर लिए इसमें कवर। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा एक अच्छा खासा बहुत बढ़िया टॉपिक आ रहा है इसके अंदर, उसे कहते हैं हम लोग सबसेट्स। और बहुत इजी है ये, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, सबसेट्स, ठीक है। अब सबसेट होता क्या है, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। कोई भी सेट ए सेट बी का सबसेट तभी कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, जब हर एक एलिमेंट जो सेट ए के अंदर है वो बिलोंग करते होंगे। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल सेम होंगे, नहीं, बिलोंग करते होंगे सेट बी से। तो इनमें फर्क आप समझना, थोड़ा इन वर्ड्स में फर्क समझना। तो और सबसेट में वैसे भी क्वेश्चन से आपको और समझा दूंगी सबसेट होता क्या है। देखो जैसे कि ये दे रखा है आपको, सबसेट का आपका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है कुछ ऐसे, ये सी जैसा कुछ होता है।
ये हमारा सबसेट का सिंबल होता है। अगर ए जो है बी का सबसेट होता है तो आप ऐसे डिनोट करोगे इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन से मैं आपको बताती हूँ कि सबसेट है क्या। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखो ये रहा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वही बोल रहे हैं कि आपको बताना है ये जो फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाले का सबसेट है या नहीं है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले में हमें दिख रहे हैं 2 3 4, ये 3 एलिमेंट्स दिखे हमें। और सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में है 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट वाला जो हमारा ये है, मान लेते हैं चलो ये सेट ए है, ऐसे लिख देते हैं सेट ए है 2 3 4। और सेट बी है हमारे पास 1 2 3 4 5। सबसेट का मतलब आप ये मान सकते हो कि ये इसका पार्ट है कि नहीं है। पार्ट होने के लिए जो एलिमेंट्स ए के अंदर है वो ही एलिमेंट्स बी के अंदर है कि नहीं है, ये आपको देखना है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो है हमारा सेट ए में 2 है 3 है और 4 है। सेट बी में देखो क्या यही वाले एलिमेंट्स हैं कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पर भी देखो 2 3 और 4 है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो सेट बी का पार्ट है। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि उसका पार्ट है। हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल सेम है, सेम तो नहीं कहेंगे, पर हाँ वो उसका सबसेट है, यानी कि उसका एक पार्ट कहा जा सकता है। तो आप यहाँ पे जो है हमारा इस क्वेश्चन में ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है, हम देख पा रहे हैं है। तो हम यहाँ पर ऐसे सिंबल बना देंगे, ऐसे सबसेट वाला, कि जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले का सबसेट है, ऐसे बना दिया आपने। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स जो है सच दैट एक्स जो है ये एक ट्राइंगल है किसी प्लेन में, एक्स वाई जेड प्लेन में एक ट्राइंगल है। दूसरा देखो, दूसरा है एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो अब मैं आपसे पूछूं कि जो पहला वाला है क्या वो दूसरे वाले का कोई पार्ट है या नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर क्या ट्राइंगल या ऐसा कुछ पार्ट वार्ट वाली चीज हो रही है इसमें। तो हम साफ साफ दिमाग लगा के ही कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट जो है वो नहीं है। इसका पार्ट कैसे हो सकता है, ये तो ट्राइंगल एक अलग चीज है और रेक्टेंगल एक अलग चीज है। तो हम जब सबसेट नहीं होता तो ऐसे सबसेट का साइन तो बनाते हैं और उसको बीच में से काट देते हैं। तो हम इस कहेंगे कि ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ, आपको ये दे रखा है और आपको कह रहे हैं इसके सारे सबसेट्स आपको निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, जब भी आपको कोई भी ऐसे दे सबसेट्स निकालने का, तो देखो इसी तरीके से करना हमेशा। इसमें हम लिखेंगे सबसेट्स इज इक्वल टू, पहली चीज याद रखना कि जो फाई है, फाई जो होता है वो हर किसी का सबसेट होता है। तो आपको जब भी सबसेट लिखने होते हैं तो हमेशा याद रखना कि फाई जो है वो हर किसी का सबसेट होता है और वो हमेशा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फाई ही लिखेंगे हम। इसके बाद जो है इसके सबसेट्स लिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इन सब जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि इसमें 1 2 3 है, इन सबको सिंगल सिंगल लिखोगे ऐसे ब्रेसेस में। हमने लिख दिया सेट्स के ब्रैकेट में इसको 1, और ऐसे ही लिख देंगे 2 को, 3। अब हमने सिंगल सिंगल लिख दिया, अब हम इनको पेयर में लिखेंगे। तो पेयर में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2, इसके बाद लिख सकते हैं 2 3, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 1 3। इसके अलावा तो और नहीं हो सकते, देखो यही हो सकता है, ठीक है। तो ये कितने हुए, 3 4 5 6 7। और एक चीज याद रखना बेटा कि ये जो खुद है ना, ये खुद अपना सबसेट भी होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी आपको दे रखा होगा आपको उसको भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 2 3। तो ये हमारे ये हो गए इसके सारे सबसेट्स। दो मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना कि जो फाई है, ये जो फाई है वो हर किसी में आएगा, और एक जो सेट आपको दे रखा होगा जिसके सबसेट निकालने, वो खुद भी यहाँ पर आएगा। बाकी ये ऐसे सिंगल सिंगल करके लिख लो, आप पेयर में लिख दो इनको, ठीक है। तो ये हमारा तरीका है। एक आपका जो है सबसेट निकालने का बेटा एक फॉर्मूला भी होता है, शॉर्टकट फॉर्मूला। अगर आपके पास एमसीक्यू आ रहे हैं तो उसमें आप ध्यान रखना कि जो सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ये
और n का मतलब यहाँ पर है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो आपको ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं कितने हैं यहाँ पर देखो हमारे पास 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, यानी कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होती है 8। अब ध्यान से अगर आप एक बार इनको काउंट भी करोगे ना तो ये सारे 8 ही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसे अगर आपके पास काफी बड़ा अगर आपको दे दिया, लेट सपोज ऐसा कुछ दे दिया आपको, बहुत बड़ा दे दिया कुछ 3 4 5, तो आपको क्या है इस टाइम के लिए आपको ऐसे एक एक करके निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। और अगर ये एमसीक्यू में आया है तो हम इतना टाइम वेस्ट कर नहीं सकते, तो उस चीज के लिए ध्यान रखना, ये जो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया है इसको आप अच्छे से याद रखना इसके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। अब बाकी की जो तो थोड़े बहुत टॉपिक्स हमारे रह गए हैं वो मैं आपको कराऊंगी इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज मेरी वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट करें, प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम वाला अगर आपको लगे तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। थैंक यू सो मच।